दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब मदीना मुनव्वरा दुश्मनों के भारी खतरे से घिरा हुआ था और हालात बेहद नाजुक बने हुए थे। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों से मशवरा किया और शहर की हिफाजत के लिए उसके चारों ओर एक गहरी खंदक खोदने का फैसला किया। सभी सहाबाए गिराम कंधे से कंधा मिलाकर पूरी शिद्दत और लगन के साथ काम में जुट गए। कई दिनों की भूख और थकान के बावजूद उनके चेहरों पर किसी शिकायत का असर तक न था। उनके दिलों में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी और इस्लाम की हिफाजत का मजबूत जज्बा था। खाई की खुदाई चल ही रही थी कि अचानक जमीन के अंदर से एक बेहद सख्त पत्थर नजर आया। सहाबियों ने पूरी ताकत लगाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, मगर वह जरा भी नहीं हिला। आखिरकार वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अदब से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, खाई में एक ऐसा पत्थर निकला है जो हमसे तोड़ा नहीं जा रहा। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं खुद खाई में उतरता हूं। उस वक्त हालात ऐसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कई दिनों से भूखे थे और सहाबा इकराम ने भी 3 दिनों से ठीक तरह खाना नहीं खाया था। भूख, थकान और कड़कती सर्दी के बावजूद उनकी हिम्मत और जज्बा कमजोर नहीं हुआ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाई में उतरे, फावड़ा हाथ में लिया और पत्थर पर एक जोरदार वार किया। अल्लाह की कुदरत से वह सख्त पत्थर तुरंत टूटकर बारीक रेत में बदल गया। ये मंजर देखकर सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। उधर हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की वजह से अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। यह मंजर देखकर उनका दिल भर आया। उसी पल उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे हालात कितने भी तंग क्यों ना हों, आज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर खाना जरूर खिलाएंगे। घर पहुंचकर हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी नरमी से अपनी बीवी से पूछा, घर में खाने के लिए क्या मौजूद है? मैंने रसूलुल्लाह को बहुत भूखा देखा है। उन्हें इस हालत में देखकर दिल बेचैन हो गया। चाहता हूं कि आज उन्हें अपने घर दावत पर बुलाऊं। यह सुनकर उनकी बीवी ने बर्तन में रखी थोड़ी सी जौ निकाली और अदब से कहा, बस इतना ही है, इसके अलावा घर में कुछ भी नहीं है। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने मोहब्बत से फरमाया, तुम इसे पीस कर आटा तैयार कर लो, मैं खाने का कुछ और इंतजाम करता हूं। उन्हें याद आया कि उनके घर में एक मोटा ताजा बकरी का बच्चा मौजूद है। यह सोचकर उनके दिल को कुछ तसल्ली हुई। फिर वे फौरन रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और बड़ी अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं गरीब हूं, लेकिन दिल की ख्वाहिश है कि आप मेरे घर एक वक्त का खाना तनावुल फरमाएं। अगर आप मेरी दावत कबूल कर लें तो यह मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी होगी। रसूलुल्लाह मुस्कुराए और ऊंची आवाज में सभी सहाबियों से फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, आज जाबिर ने हमें अपने घर दावत दी है, तुम सब अपना काम पूरा कर लो, हम जोहर की नमाज के बाद जाबिर के घर खाना खाने चलेंगे। यह सुनकर सभी सहाबियों के चेहरों पर खुशी फैल गई, लेकिन जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु यह सुनकर थोड़ा घबरा गए। घर में खाना बहुत कम है, इतने सारे लोगों को मैं कैसे खिलाऊंगा? बेचैनी में वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने तो सोचा था कि आप कुछ सहाबियों के साथ तशरीफ लाएंगे, लेकिन यहां तो हजारों सहाबी मौजूद हैं। मेरे घर में इतने खाने का इंतजाम नहीं है, मैं इस बात से बहुत परेशान हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें प्यार भरी नजर से देखा और फरमाया, जाबिर, परेशान मत हो, खाने में बरकत देने वाला अल्लाह है। तुम घर जाओ और खाना तैयार करो। जब गोश्त पकाओ तो पतीले का ढक्कन बंद रखना और आटे वाले बर्तन पर भी ढक्कन लगाए रखना। जब तक मैं ना आऊं, किसी बर्तन का ढक्कन मत खोलना। यह सुनकर जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल से मानो सारा बोझ उतर गया। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई और उसने खुशी खुशी खाना तैयार करना शुरू कर दिया। फिर जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह को पुकारा, बेटा आओ, आज हमें अपनी बकरी का बच्चा ज़ब्ह करना है। आज रसूलुल्लाह हमारे घर तशरीफ लाएंगे। इसके बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु अपने बड़े बेटे को साथ लेकर घर से कुछ दूरी पर गए, जहां उन्होंने बकरी के बच्चे को ज़ब्ह किया। फिर गोश्त को साफ करके टुकड़ों में काटा और उसे पतीले में पकने के लिए रख दिया। उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, आज रसूलुल्लाह हमारे घर तशरीफ लाएंगे
और हम उन्हें अपने हाथ का पकाया हुआ खाना खिलाएंगे। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु खुशी से बेचैन होकर बार बार सड़क की ओर झांकते, देखते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं या नहीं। उधर घर के अंदर उनका छोटा बेटा नींद से जाग गया था। उठते ही वह बकरी के बच्चे को ढूंढने लगा, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त उसके साथ खेलता रहता था। जब बहुत ढूंढने पर भी वो बच्चा कहीं ना मिला तो उसने अपने बड़े भाई अब्दुल्लाह से पूछा, भाई हमारा बकरी का बच्चा कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब्दुल्लाह ने नरमी से जवाब दिया, तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें पता नहीं चला, अब्बा जान ने आज उसे ज़बह कर दिया है। यह सुनकर छोटे बच्चे ने मासूमियत से कहा, कहाँ ज़बह किया है, मुझे दिखाओ ना। फिर दोनों उस जगह की ओर चल दिए जहां जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने बकरी का बच्चा ज़बह किया था। वो जगह धूल और रेत से भरी हुई थी। छोटे भाई ने फिर पूछा, भाई कैसे ज़बह किया था, मुझे भी दिखाओ। अब्दुल्लाह, जो उस वक्त बहुत नादान था, मासूमियत से बोला, अगर देखना है तो यहां लेट जाओ। छोटा बच्चा, जो उम्र में 2-3 साल का था, अपने बड़े भाई की बात मानकर वहीं लेट गया। अब्दुल्लाह की उम्र उस समय लगभग 8-9 साल थी। दोनों ही बच्चे मासूम थे और उन्हें समझ नहीं थी कि वे क्या कर रहे हैं। अब्दुल्लाह ने वही चाकू उठाया जिससे कुछ देर पहले बकरी के बच्चे को ज़बह किया गया था। नादानी में, खेल खेल में उसने वही हरकत अपने छोटे भाई पर आजमाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने चाकू चलाया, छोटे भाई को गहरी चोट लग गई और वो तकलीफ में तड़पने लगा। यह देखकर अब्दुल्लाह बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। डर के मारे वो वहां से भाग गया और पास के एक खजूर के पेड़ पर चढ़कर छुप गया। कुछ ही देर बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह के आने का इंतजार करते हुए घर से बाहर निकले। उन्हें बाहर आता देखकर अब्दुल्लाह घबराकर पेड़ की ऊंची शाख पर चढ़कर छुप गया। जब हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु आगे बढ़े तो उनकी नजर अचानक जमीन पर पड़े अपने छोटे बेटे पर पड़ी। बच्चा धूल में लिपटा हुआ पड़ा था और जख्म की वजह से बुरी तरह तकलीफ में तड़प रहा था। बच्चे को इस हालत में देखकर हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु घबराकर चीखते हुए उसकी ओर दौड़े। रोते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन कुछ ही लम्हों में उनका छोटा बेटा इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये मंजर देखकर उनका दिल कांप उठा। दुनिया में माँ बाप के लिए इससे बड़ी कोई तकलीफ नहीं कि उनकी आंखों के सामने उनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया और बेकरारी से फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने खुद को संभाला, अपने लखते जिगर को उठाया और घर के बाहर खड़े होकर अपनी बीवी को पुकारने लगे। वह उस वक्त बावर्ची खाने में आटा गूंथ रही थी। आवाज सुनकर घबराई हुई बाहर आई और बोली, क्या हुआ, आप इतनी घबराहट में क्यों पुकार रहे हैं? जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु अपने आंसू रोक ना सके और रोते हुए बोले, ए बेगम, हमारा प्यारा बेटा, हमारा कलेजे का टुकड़ा अब हमारे बीच नहीं रहा। यह सुनकर उनकी बीवी की चीख निकल गई। नहीं, यह कैसे हो सकता है, मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को संभालते हुए नरमी से कहा, सब्र करो, रो मत। आज रसूलुल्लाह हमारे घर तशरीफ लाने वाले हैं। अगर उन्होंने हमें रोते देखा तो वजह पूछेंगे और हम उन्हें क्या जवाब देंगे। उन्होंने अपनी बीवी को दिलासा दिया और फिर छोटे बच्चे को बावर्ची खाने के पीछे एक तरफ लेटाकर उस पर एक कंबल ढक दिया। उसके बाद वे अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह को ढूंढने के लिए बाहर निकल गए। सड़क पर चलते हुए पुकारते रहे, अब्दुल्लाह, कहाँ हो बेटा? अब्दुल्लाह, जो अब भी खजूर के पेड़ पर छुपा बैठा था, डर की वजह से चुप था। उसे लग रहा था कि अगर अब्बा ने उसे देख लिया तो शायद वह उसे माफ नहीं करेंगे। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु उसे ढूंढते ढूंढते कुछ दूर निकल गए। अब्दुल्लाह ने घबराकर सोचा, अगर अब्बा वापस आए और मुझे यहां देख लिया तो मैं क्या करूंगा? वो पेड़ से नीचे उतरने लगा, लेकिन घबराहट की वजह से उसका पैर फिसल गया और वो ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसे गहरी चोट लग गई। उसके गिरने की आवाज सुनकर हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि उनका बड़ा बेटा जमीन पर पड़ा है और चोट की वजह से तकलीफ में तड़प रहा है। वे घबराकर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, उसे अपने गले से लगा लिया और संभालने लगे, लेकिन गिरने की गहरी चोट की वजह से
अब्दुल्लाह ने भी कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। एक ही दिन में हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु अपने दोनों प्यारे बेटों को खो चुके थे। ये गम किसी भी इंसान के लिए बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर और अल्लाह की रजा पर भरोसा रखते हुए सब्र किया। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को गोद में उठाया और रोते हुए अपनी बीवी को पुकारा, ऐ बेगम, कहाँ हो? बीवी, जो बावर्ची खाने में रोटी का आटा गूंथ रही थी, शौहर की घबराई हुई आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह के बेजान जिस्म को सीने से लगाए रो रहे हैं। ये मंजर देखते ही उसकी चीख निकल गई। ये कैसे हो सकता है? आज वो दिन है जब अल्लाह के रसूल ने हमारे घर आने का वादा किया है और आज ही हमारे कलेजे के टुकड़े हमें छोड़कर चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने टूटे हुए दिल के साथ नरम लहजे में अपनी बीवी से कहा, बेगम, तुम्हें अभी इस वाकये की हकीकत समझ नहीं आ रही है। मेरा दिल कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक कठिन आजमाइश है और इस आजमाइश में हमें नाकाम नहीं बल्कि कामयाब होना है। तुम सब्र करो, रो मत। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर तशरीफ लाने वाले हैं। अगर उन्होंने हमें रोते देखा तो वो किसी भी हालत में हमारे घर का खाना नहीं खाएंगे। फिर उन्होंने आगे कहा, हम अपने रसूल से अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, यहां तक कि अपनी औलाद से भी बढ़कर। हमें अपने बेटों के गुजर जाने का गम तो है, लेकिन हम अपने नबी के दिल को खफा नहीं कर सकते। इतना कहकर उन्होंने अब्दुल्लाह के जिस्म को उठाया और बावर्ची खाने के पीछे ले जाकर छोटे बेटे के पास लिटा दिया। फिर उस पर भी कंबल डाल दिया। इसके बाद हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु घर के बाहर खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बीती थी कि उन्होंने देखा रसूलुल्लाह ऊंट पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहे हैं और उनके पीछे सहाबियों की एक लंबी कतार बढ़ती चली आ रही है। हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु तुरंत आगे बढ़े और अदब से सलाम अर्ज किया। फिर बड़े एहतराम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर के अंदर ले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने अपनी बीवी को पुकारा, जल्दी करो, अल्लाह के रसूल तशरीफ ला चुके हैं, खाना पेश करने की तैयारी करो। उनकी बीवी हांडी के पास आई और आटे का खमीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। नबी पाक ने उस आटे में अल्लाह से बरकत की दुआ की, अपने मुबारक हाथ उस पर फेरे और फरमाया, अल्लाह इसमें बरकत दे। फिर वे गोश्त की हांडी के पास गए और उसमें भी अल्लाह से बरकत की दुआ की। इसके बाद फरमाया, इस हांडी को चूल्हे से नीचे मत उतारना, यहीं से खाना निकालकर पेश करना। फिर घर के अंदर दस्तरखान बिछाया गया और सभी सहाबियों को अंदर बैठाया गया। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अंदर तशरीफ लाइए। नबी पाक ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने अदब से सलाम किया और फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जब आप जाबिर के घर खाना खाएं तो उनके दोनों बेटों को भी साथ बिठाकर खाना खाएं। ये पैगाम देकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां से रुखसत हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, जाबिर, तुम्हारे दो बेटे हैं, उन्हें बुलाओ, हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। ये सुनकर जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने अदब से कहा, या रसूलुल्लाह, वे तो छोटे बच्चे हैं, शायद बाहर खेल रहे होंगे, आप लोग पहले खाना शुरू कर दें, वे बाद में खा लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, नहीं जाबिर, तुम दोनों बेटों को अभी बुलाओ। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु और भी घबरा कर बोले, हुजूर, वे बाद में खा लेंगे, आप शुरू कीजिए। इस बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्त लहजे में फरमाया, नहीं जाबिर, ये अल्लाह का हुक्म है, मैं उन दोनों बच्चों के साथ ही खाना खाऊंगा। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु कुछ पल चुप खड़े रहे। उसी वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर से धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। रसूलुल्लाह ने पूछा, जाबिर, घर के अंदर कौन रो रहा है? ये सुनकर हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने नरमी से कहा, हुजूर, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं।
वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर रसोई के पीछे पहुंचे। वहां उनके दोनों बेटे कंबल से ढके हुए लेटे थे। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने कंबल उठाया और गहरे गम के साथ कहा, या रसूलुल्लाह, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे दिल के टुकड़े, दोनों हमें छोड़कर चले गए, दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर रसूलुल्लाह कुछ पलों के लिए खामोश हो गए। फिर उन्होंने जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु की तरफ देखा और नरमी से फरमाया, ए जाबिर, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि तुम इतने मजबूत और सब्र करने वाले बाप होंगे। तुम्हारे दोनों बेटे तुमसे दूर हो गए, फिर भी तुमने मेरी खातिर एक आंसू तक बहाए बिना खाना तैयार करते रहे। तुम्हारे दिल में कितना बड़ा दुख है, और तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारा सब्र, आज मैंने उसका असली दर्जा जाना है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु के दोनों बेटों पर पड़ी तो वे गम से भरकर धीरे से जमीन पर बैठ गए। उन्होंने अपने मुबारक हाथ दोनों बच्चों के सीने पर रखा और फरमाया, ए जाबिर के बेटो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, उठो और मेरे साथ खाना खाओ। इन मुबारक अल्फाजों के साथ ही अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह की दुआ कबूल फरमा ली। देखते ही देखते दोनों बच्चों के जिस्म में जान लौटने लगी, उनकी सांसें चलने लगी और कुछ ही पलों में दोनों बच्चे उठकर बैठ गए। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह की दुआ की बरकत से अल्लाह ने दोनों बच्चों को दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों को गले लगाया और प्यार से घर के अंदर ले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने सहाबियों की ओर रुख किया और फरमाया, आज जितनी चाहो रोटी खाओ और जितना चाहो गोश्त खाओ, लेकिन उनकी हड्डियों को मत चबाना। फिर उन्होंने हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, जाबिर, खाना पेश करना शुरू कर दो। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने हांडी का ढक्कन उठाया और अंदर से गोश्त और रोटियां निकालकर सहाबियों के सामने पेश कर दी। सभी सहाबियों ने खाना शुरू कर दिया, लेकिन ना गोश्त कम हुआ और ना रोटियां कम हुई। सभी सहाबियों ने पेट भरकर खाना खाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर, अब हांडी का ढक्कन पूरा खोल दो। जैसे ही उन्होंने ढक्कन उठाया, पतीले में उतना ही गोश्त मौजूद था जितना पकाया गया था। उसमें एक लुकमा भी कम नहीं हुआ था। यह नजारा देखकर जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें हैरत से भर गईं। फिर नबी पाक ने फरमाया, जाबिर, सभी हांडियों के पतीले मेरे पास ले आओ। जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने सारे पतीले नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिए। फिर नबी पाक ने अपने मुबारक हाथ उन हड्डियों पर रखे और अल्लाह से दुआ की। जैसे ही उनकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई, अल्लाह का एक करिश्मा जाहिर हुआ। उन हड्डियों के बीच से अचानक एक बकरी का बच्चा निकलकर तेजी से भागने लगा। सुभान अल्लाह, ये वही बकरी का बच्चा था जिसे जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए कुर्बान किया था। उस दिन मदीना की हवा में अजीब सा सुकून बसा हुआ था। मस्जिद नबी से अजान की प्यारी आवाज गूंज रही थी, लेकिन मदीने के हर दिल में खुशी नहीं थी। कुछ यहूदी कबीलों के सीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, उनकी बढ़ती इज्जत और मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनके दिलों में हसद और नफरत दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हीं लोगों में एक औरत थी, लुबैदा बिनते आसाम, जो जादू टोने और काली ताकतों में माहिर मानी जाती थी। उसने मन में सोचा, अगर रसूलुल्लाह को कोई तकलीफ पहुंचाई जाए तो उनकी दावत कमजोर पड़ जाएगी और उनके मानने वालों का हौसला टूट जाएगा। एक दिन चालाकी से उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तेमाल की हुई एक कंघी उसके हाथ लग गई। उसमें रसूलुल्लाह के कुछ मुबारक बालों के रेशे भी थे। उसने उन बालों को एक धागे में 11 गांठें लगाकर बांध दिया। हर गांठ पर जादू के कलमे पड़े और उस पर शैतानी फूंक मार दी। फिर उस धागे को खजूर के सूखे छिलके में बंद किया और एक पुराने कुएं के अंदर फेंक। कुछ समय बाद इस जादू का असर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिखाई देने लगा। वो कमजोर महसूस करने लगे, शरीर में दर्द रहने लगा और तबीयत भारी सी रहने लगी। वो बहुत तकलीफ में थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। उनका ईमान और अल्लाह पर यकीन बेहद मजबूत था। वे बस अपने रब से शिफा और आसानी की दुआ करते रहते। एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब और रूहानी ख्वाब देखा।
ख्वाब में 2 फरिश्ते आसमान से उतर कर आए। एक उनके सिरहाने बैठ गया और दूसरा उनके पैरों की तरफ बैठ गया। सिरहाने बैठा फरिश्ता बोला, इनको क्या हुआ है? इस पर दूसरा फरिश्ता बोला, इन पर जादू किया गया है। पहले फरिश्ते ने फिर पूछा, जादू किसने किया? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, एक यहूदी औरत ने जिसका नाम लुबैदा बिन्त आसाम है। इस पर पहले फरिश्ते ने पूछा, जादू की चीज कहां रखी है? इस पर दूसरे फरिश्ते ने बताया, जरवान के कुएं में खजूर के सूखे छिलकों में लिपटी गांठों वाली रस्सी वहीं पड़ी है। सुबह उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबियों से फरमाया, जरवान के कुएं पर जाओ और वहां रखी हुई चीज लेकर आओ। सहाबी उस कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुएं का पानी लाल सा हो गया था, मानो उसमें खून मिलाया गया हो। कुएं के तले में गांठों वाली वही रस्सी और जादू की चीज पड़ी हुई थी। सहाबा ने उसे निकाला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ले आए। उसी वक्त अल्लाह ताला ने 2 सूरहें नाजिल फरमाईं, सूरह फलक और सूरह नास। नबी पाक ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे आयतें पढ़ते गए, एक एक करके सारी 11 गांठें खुलती चली गईं। कुछ ही लम्हों में उन्होंने महसूस किया कि शरीर का दर्द, कमजोरी और तकलीफ सब दूर हो चुकी हैं और वे पूरी तरह बेहतर महसूस करने लगे। यह करिश्माई मंजर देखकर सभी सहाबियों का ईमान और भी मजबूत हो गया। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, क्या हम उस औरत को सजा दें? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है और मैं सजा देने नहीं, रहमत बनकर आया हूं। और उन्होंने उस औरत को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। फिर नबी पाक ने अपनी उम्मत को हिदायत दी, हर सुबह और हर रात सूरह फलक और सूरह नास पढ़ो। अल्लाह तुम्हें हर बुराई से, हर जादू से, हर नजरे बद से महफूज रखेगा। ये वाकया सिर्फ एक मौजा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।